जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? मस्त और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल के पॉइंट में। आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त प्रश्न लाए हैं। देख सकते हैं अध्याय नंबर 2 गणित से अध्याय नंबर 2 लाए हैं। बहुपद, चैप्टर का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल से 36वां नंबर वीवीआई प्रश्न लाए। 36वां नंबर वीवीआई प्रश्न। जो छात्र मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाके जल्दी से देख लीजिए। एकदम वीवीआई प्रश्न, एकदम वीवीआई प्रश्न है। अगर ना चाहते हैं कि बिहार टॉपर मारें तो जल्दी से आप एक कॉपी कलम लीजिए और इस प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और बस 5 मिनट आपको ध्यान देना है और आप ऐसा प्रश्न कभी नहीं मैट्रिक बोर्ड में छोड़ सकते हैं। एकदम पक्का बना के आइएगा, ठीक है। मैथ में एकदम पक्का बना के आइएगा। ये लघु उत्तरणीय प्रश्न है, 2 नंबर का सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। 2 नंबर का सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गौर से देखिए। और जो छात्र अभी तक भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए। अगर जब बेल आइकन के घंटी को दबाते हैं तो मेरा और मनोबल बढ़ता है, ताकि ऐसा वीडियो आपके लिए एकदम बेहतर से बेहतर लाएं। सिर्फ सितंबर माह से पढ़ के आप बिहार टॉपर बन सकते हैं, सितंबर माह से पढ़ के, ठीक है। अब बस आपको 5 मिनट ये वीडियो देखिए और ऐसा ऐसा प्रश्न बहुत लाएंगे, एकदम लघु उत्तरणीय प्रश्न, एकदम वीवीआई के रूप में चुनिंदा प्रश्न लाएंगे, एकदम चुनिंदा प्रश्न लाएंगे, ठीक है। तो चलिए छात्रों, क्वेश्चन पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। बस 5 मिनट देखिए एकदम ध्यान से, ठीक है। तो क्या कर रहा है, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। ये 2 उदाहरण देके हम आपको बतलाएंगे और ऐसा और 2 उदाहरण देंगे और आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो ऐसा सब प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है ना ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द्विघात बहुपद शून्यक ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। ये द्विघात बहुपद है, ये दोनों क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहते हैं किसको है? जिसमें 2 घात रहता है उसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। किस पे 2 घात? चर पे। तो चलिए हम द्विघात बहुपद के मानक रूप लिखते हैं। तो जिन छात्रों को पता हो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिएगा। ax² + bx + c, ठीक है। ये द्विघात बहुपद के क्या है? मानक रूप है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, अगर जब क्वेश्चन में पूछ दे कि द्विघात बहुपद के मानक रूप क्या होते हैं तो ऑप्शन के रूप में इस तरह दिया रहेगा तो एकदम टिक मार दीजिएगा। 1 नंबर भी आपका नहीं छूटने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसी तरह पूछता है, ठीक है। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। a गुना c करके जो भी संख्या आएगा उसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। मान लीजिए मेरा यहाँ पे a है और ये क्या है? c है। देखिए मानक रूप में तो यही कह रहा है। देखिए a यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है और c का मान कितना है? 10 है। तो a गुना c करेंगे तो गुणनखंड में जो भी संख्या आएगा उसका क्या करेंगे? गुणनखंड। और गुणनखंड करने पर देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, गुणनखंड करने पर प्लस या माइनस करके हमको क्या पुराना है? b पुराना है, यानी ये b। यहाँ पे देखिए 7, हमको 7 पुराना है, ठीक है। फिर उसके बाद गुना कर c पुराना है। क्या पुराना है? c, यानी जो भी आए गुणनखंड में, यहाँ पे देखिए गुणनखंड में जो भी आए हमको क्या पुराना है? c पुराना है, ठीक है। तो और उसका एक और महत्वपूर्ण बातें होता है जो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक। एक अल्फा होता है, एक क्या होता है? बीटा होता है। ये ध्यान में रखना है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। इसको अर्थात के रूप में और समझिएगा। -b किसका गुणांक है? यहाँ पे देखिए तो x का गुणांक है। तो यहाँ पे एकदम डायरेक्ट लिख दीजिए x का गुणांक, ठीक है। बस आपको समझा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ साथ में क्या है? माइनस है, तो ये माइनस भी रखना है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ए देखिए किसका गुणांक है? स्क्वायर का गुणांक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में कभी कभी पूछता है स्क्वायर का गुणांक। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछता है। तो कितना विद्यार्थी नहीं बतला पाता है कि a किसका गुणांक है। पूछता है कि द्विघात के मानक रूप में a किसका गुणांक है, तो आपको याद रहेगा तभी ना बताइएगा, x² का गुणांक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको पहले से पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यक का योग। यहाँ पे लिख देते हैं और डिटेल में, शून्यक का योग, ठीक है। फिर एगो होता है दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर, जिस छात्र को पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो इसको भी लिखिए थोड़ा सा डिटेल में। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो c जो है ना, यहाँ c क्या है? मेरा अचर पद है। क्या है? यहाँ पे लिख दीजिए अचर पद है, अचर पद है। पूछेगा इसी तरह क्वेश्चन के रूप में तो आपको बताना पड़ेगा। a क्या है? स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे देखिए है ना,
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, इतना काम तो हो गया। ये सभी जो है ना आपको आगे चल के यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है, जैसे हम बनाते हैं उसी तरह आप बनाइएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या हो गया, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। थोड़ा आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, अब यही सब फार्मूला यहाँ पे अपनाएंगे, आपका सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सब प्रश्न को हल करने के लिए तो थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। देखिए ए का मान यहाँ पे है और सी का मान क्या है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले क्या बोले ए गुना सी, तो यहाँ पे पूछने तो क्या है, एक है और सी का मान कितना है 10 है, गुना करिए कितना आ गया 10 आ गया। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो 10 का गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के लिए हमको सबसे पहली जो संख्या हो यानी तोड़िए, इसको क्या करना है तोड़िए, वैसे बड़ी से बड़ी संख्या तोड़िए कि जो गुना करने पर जो है ना यही पूर्णा चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं। देखिए तो हम 2 से कटाते हैं तो 2 से कट रहा है 5, ठीक है, फिर और देखिए 5 से कट रहा है 1, तो क्या आया गुणनखंड में 2 गुने 5 है। ये 2 संख्या हमको प्राप्त हो गया। तो यही 2 संख्या से यहाँ देखिए प्लस या माइनस करने पे क्या पूरना चाहिए, बी पूरना चाहिए हमको, यानी 7 पूरना चाहिए। तो 2 संख्या मिल गया, समझ लीजिए 2 संख्या से हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। देखिए माइनस करेंगे 5 गुना -2 करेंगे तो 3 होता है, लेकिन प्लस करते हैं तो बेहतर रहता है। 5 + 2 करते हैं तो हमको 7 प्राप्त हो जाता है, और 2 गुने 5 करते हैं तो क्या होता है 10 प्राप्त होता है। यानी ये सभी क्या है, ठीक ठाक है, ये दोनों संख्या क्या है मेरे लिए ठीक है। तो यही दोनों संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे और ये शून्य के रूप में हो जाएगा और कॉमन लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए x² प्लस, तो इसको अब जो है ना x सटा दीजिए, इसमें 5x मान लीजिए और 2x, क्योंकि 7x ना है इसलिए x जुटेगा तब ना x प्राप्त होगा। ये तो 7 प्राप्त हो गया, आप जोड़िए तो 7x हो गया। ठीक है 7x, तो यहाँ पे लिखिए जो दो अंक जो लिए थे यहाँ पे 2 अंक लिखिए, 5x प्लस 2x प्लस लास्ट में इन बचा है 10। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। एकदम यहाँ पे कॉमन लीजिए, 2 अंक इधर से लीजिए, 2 अंक इधर से लीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए, कॉमन लीजिए। देखिए दोनों में क्या है, x नज़र आ रहा है तो x को बाहर कर दीजिए। ठीक है, एगो x इस पर ज़्यादा है तो एगो x अंदर में रखिए, x गुना x करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, x गुना x करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 5 ही रख लेंगे तब x गुना 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है तो बीच में प्लस दे दिए, यहाँ भी कॉमन है। कॉमन लेने वाली बात देखिए क्या है, x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 जो है ना 2 से कट रहा है और 10 भी कट रहा है, तो इसका मतलब 2 को बाहर कर लीजिए और x को यहाँ रहने दीजिए, प्लस यहाँ है तो प्लस रखिए, और 2 ने 10 को कई बार में काटा, 5 बार में काटा। देखिए जो पहली बार में कॉमन मिल जाए तो वही दूसरा बार में कॉमन मिल जाता है। यहाँ देखिए x + 5 है ना, तो यहाँ भी देखिए x + 5 मिल गया। उसके बाद यहाँ पे या का चिन्ह दीजिए और आगे बढ़िए। जो बाहर में है देखिए x, ये बाहर में, ये भी बाहर में, तो इसको अंदर करिए, x + 2 साथ में क्या है +2 है, तो अब इसको पैक कर दीजिए। ठीक, और x + 5 जो है ना इसको भी एक बार लिखिए, दोनों में से कोनो एक लिखिए काहे कि दोनों एक के है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको शून्यक जो है ना मिल जाएगा, एकदम आराम से मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच बाद में करेंगे, लेकिन शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, शून्यक ज्ञात करने के लिए एकदम आराम से हो गया शून्यक। तो यहाँ पे लिखना आपको, अब लिख के चलिए और अच्छी बात रहेगा, x + 2 = 0। ये देखिए एगो ये घर वाला ना, इसको तोड़ते हैं अब। ठीक है, तो x + 2 = 0 लिख लिए, ये ब्रैकेट टूट गया। अब देखिए x को एक बगल कर दीजिए और संख्या वाला को एक बगल करना है, यानी चर को एक बगल करना है और अचर को दूसरे बगल करना है। तो ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये बचल है, इसको भी लिखिए x + 5 = 0। अब यहाँ पे भी x को क्या करना है, एक साइड रखना है और अंक वाला को दूसरे बगल रखना है। एकदम आराम से समझिए, ये कौन ची में है, प्लस में है, इधर भेजेंगे कौन ची हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया -2, यहाँ पे भी x का मान क्या निकला, -5। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो लास्ट में इन बचा है, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जांच करने के लिए ये सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा आपको। एक बार शून्यक का योग लेना पड़ेगा, एक बार शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख दीजिए सत्यता की जांच। ठीक है, एकदम इसी तरह बनाइएगा आगे चल के,
आपको पूरा फुल में फुल नंबर मिलेगा, एकदम 2 में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण के मानक रूप देखिए। तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a का मान देखिए, a का मान इनमें से ये द्विघात बहुपद के रूप में है ना, क्योंकि सब मिल रहा है, a भी मिल रहा है और b भी मिल रहा है और c भी मिल रहा है। कभी कभी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा, b मिलेगा लेकिन c नहीं रहेगा, तब पे भी ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे b का मान, यहाँ b है ना, तो b का मान देखिए क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, 7 है। उसके बाद कोमा दीजिए, c का मान, वहाँ लास्ट में क्या है, c है, तो c का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इतना काम तो करना है। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों सूत्र को यहाँ पे लिखकर और मान कूट करना है। a का मान भी मिल गया और b का भी मान मिल गया और c का भी मान मिल गया, क्योंकि यहाँ खुद दिया हुआ है और मानक के रूप में है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। उसके बाद मान कूट करिए अल्फा और प्लस बीटा, तो आप सोचिएगा सर अल्फा का मान कितना हो जाएगा और बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य 1 मिल गया ना, एक अल्फा मिल गया, एक क्या मिल गया, बीटा मिल गया। यहाँ पे इसलिए लगा दीजिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अल्फा इसको मान लीजिए शुरू वाला को और बीटा लास्ट वाला को मान लीजिए। अल्फा का मान हो गया -2, फिर प्लस है बीच में है ना, और उसके बाद देखिए ये -5, बीटा का मान -5 बराबर -b, यानी b का मान कितना है बताइए, 7, तो -7 हो जाएगा। उसके बाद a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे है ना, a का मान 1 है। ठीक है, अब इसको आगे हल करिए, देखिए -2 है ना, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो जैसे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और पहले से -7 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिखना जरूरी है नीचे में, तो यहाँ भी एक हो सकता है ना, कुछ नहीं तो नीचे में क्या है, 1 है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर, यानी शून्य का योग हो गया बराबर। एक और बचल है, क्या बचल है, शून्य का गुणनफल। तो ये दोनों अगर जब बराबर हो जाए, मिल जाए, तो समझ लीजिए आपका ठीक ठाक है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, समझिएगा थोड़ा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा का मान कितना है पहले बतला दिए थे हम, यानी अल्फा इस शुरू वाला का मान लेना है और लास्ट वाला को बीटा मान लेना है। ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं तो बिंदा है, यानी गुना के रूप में है, -2 गुने, और उसके बाद b का मान कितना है, -5 है। ठीक है, उसके बाद c का मान बताइए, c का मान यहाँ पे कितना है, 10 है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, a का मान 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं a का मान कितना है, 1 है। उसके बाद क्या करेंगे, -2 गुने -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 है, ये भी 10 लिखिए। तो आप बोलिएगा कि सर एक क्या कर दिए, गायब कर दिए। देखिए इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ये दोनों मान क्या हो गया, बराबर, यानी गुणनफल भी मेरा क्या हो गया, बराबर। तो ये पूरी तरीक़ा से क्या हो गया, एकदम हल हो चुका है। यहाँ जांच भी हो गया और शून्यक भी प्राप्त हो गया, और इसको गुणनखंड भी आराम से कर लिए। ठीक है, एकदम इसी तरह बनाइएगा। एक और उदाहरण देके आपको समझाते हैं, एकदम दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखिए।